हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों पेट एग्जाम 2022 जो कि 16 अक्टूबर की ये उत्तर कुंजी है जो प्रथम पाली की है और ये आयोग के द्वारा संशोधित की हुई आपकी उत्तर कुंजी है। तो जो लोग यहाँ पर इस तारीख को पेपर दिए थे 16 अक्टूबर को, तो वो लोग यहाँ पर मिलान करिए और बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी हैं, सब कुछ आपका है इस वीडियो में। तो आप लोग मिलान करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो दिया गया है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल अर्थात जो नृत्य की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए जो तकनीकी थी, इस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीकी है? तो ये है आपका मोम लोपी जो ढलाई कास्टिंग है, अर्थात मोम लोपिंग से जो ढलाई कास्टिंग होती है, तो ये तकनीकी का प्रयोग किया गया था। अगला आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं थानेश्वर के बाद कहाँ पर? कन्नौज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला नीति थी? तो दोस्तों याद रखिएगा मराठा काल में जैसे शिवाजी उनके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये छापामारी नीति चलती थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये ताकत थी दोस्तों, सेना की ताकत थी छापा मारे, ये मराठा समय की थी, मराठा की, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो दोस्तों ये आपकी है अंग्रेजी भाषा। अगला है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम पूछा गया है। तो इनका नाम है हसरत मोहानी। क्या नाम है? हसरत मोहानी। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, मतलब यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, इसी वजह से हुआ था। अगला आपसे दिया गया है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? ताकि हिंदुओं और मुसलमानों को बीच अधिक एकता लाया जा सके। अगला आपसे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला आपसे दिया गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है? तो याद रखिए जो थार मरुस्थल होते हैं दिन में क्या हो जाते हैं? गर्म और रात में हो जाते हैं ठंडे, इसलिए यहाँ पर व्यापक अंतर पाया जाता है। अगला है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में अर्थात टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो आपके 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन में रहा होगा तो इसमें जो आपका रुग्णता है ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगला आपसे दिया गया है कि उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये अमेजन वर्षा वन है जहाँ पर पूरे विश्व की 20% जो ऑक्सीजन है यहीं से आपकी होती है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखो अगला आपसे दिया गया है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? दोस्तों पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्थिरता के साथ विकास ये आपका जो कह सकते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? तो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है स्थिरता के साथ क्या? विकास। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये निजी क्षेत्र होते हैं, व्यक्तियों या व्यक्तियों संबंधित समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है निजी क्षेत्र। अगला निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में आपके MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें थी दोस्तों याद रखिए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1970, ये 1970 का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1991 में आर्थिक जो नई आर्थिक नीति थी उसके तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम जो था ये था आपका वैश्वीकरण। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है क्या? द्विस्तरीय सरकार, ठीक है। यहाँ पर मालूम है कि सिंगल अर्थात तो यहाँ पर हर जगह तो है नहीं है, तो यहाँ पर द्विस्तरीय सरकार जो भी ऑप्शन में रहा हो उसके अनुसार आपका है। अगला है कि भारतीय संविधान के लिए जो आपका DPSP है अर्थात राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला आपसे दिया गया है जो संविधान का अनुच्छेद 19 है इसमें कौन सा अधिकार सम्मिलित किया गया है मतलब शामिल है? तो भाई अनुच्छेद 19 के कोई पार्ट में एक दिया गया है, क्या दिया है? वाक और अभिव्यक्त स्वतंत्रता का अधिकार है ना, बोलने का अधिकार, ये जो आपका है 19 में है। और कोई ऑप्शन अदर रहे होंगे तो उनमें से ऑप्शन ये आपका सही है। अगला है कि संसदीय प्रणाली में
कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका ये होती है विधानमंडल के आपके प्रति उत्तरदायी। अगला पूछा गया है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो आपके 3 स्तर की है। ठीक है। अगला दिया गया है 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट के होता है? तो आप कहेंगे 746 वाट के होता है। कितना? तो आपके 746 वाट। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो पानी का भाप में रूपांतरण, है ना, ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक है आपकी। अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो पायरिया रोग आपके मसूड़े में लगता है। अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्लोएम एक ऊतक है जो कि निम्नलिखित किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम होता है पौधों में होता है। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो भैया आपके सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? यहाँ पर 2, 4, 5 क्वेश्चन मैथ के भी हैं दोस्तों। यहाँ पर 7/8 जो कि ऑप्शन में रहा होगा उसी के अनुसार आपको आंसर मिला है 7/8। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, हमने बताया कि ये क्वेश्चन को बस यहाँ पर जो ये दिया है इनको घटा दीजिए, जो आंसर होगा वही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 40%। ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है 60 से 80 के बीच कितनी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत? तो दोस्तों याद रखिएगा 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होता है 70.2 हो जाएगा। और एक रूट से संबंधित क्वेश्चन होता है, ये रूट दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2.35 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सद्भावना का संविच्छेद। दोस्तों आप लोग हमारे ऐप से, ऐप हमारा है देव जीके ट्रिक ऐप है, वहाँ से PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें से मैथ के भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सद्भावना का संविच्छेद क्या होता है? सत्य धन भावना होता है। ठीक है ना। व्यंजन संधि श्वेत और श्वेत का अर्थ श्वेत मतलब होता है सफेद और श्वेत मतलब होता है पसीना। अगला दिया गया है खाक में मिलना, यहाँ पर होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, है ना, क्योंकि मिलना दिया है ना तो यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाना। यहाँ पर दिया गया है अनिल का पर्यायवाची। तो अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनिल का पर्यायवाची होता है हवा, या कह सकते हैं जो पवन होता है। ऑप्शन में पवन सही होगा तो पवन होगा। गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर पैराग्राफ है जो कि आप इंग्लिश का है। तो जो लोग यहाँ पर पेपर दिए थे वो अपना मिलान कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पर आगामी तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर ये PDF जो आपके हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके पूरा क्वेश्चन भी देखेंगे, पेपर देखेंगे, और आंसर की भी आपकी साथ में रहेगी। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको देखो 41 का आंसर यहाँ पर दिया है अस्थमा, 42 का आंसर हो जाएगा डाउन स्ट्रेन, और इसके बाद तीसरा नंबर का आपका है एक्सेल, देख लेते हैं। हाँ ये आपका तीसरा नंबर जो आपका 43 नंबर है तो आपको हो जाएगा बेनिसमेंट भी। ठीक है, बेनिसमेंट। और 44 का आपका है जॉय, 45 का हो जाएगा यहाँ पर ऑक्टिनेर। ठीक है, इंग्लिश हमें कम आती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है क्या 46। ठीक है ना। तो 46 देख सकते हैं। 46 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कथन फर्स्ट कारण और कथन सेकंड का इसका प्रभाव है। ठीक है, इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा? ये हो जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है ना, भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो कहेगी नाना कहेगी। ठीक है, नाना कहेगी। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको हर एक सेट में मिलेगा, हर एक मतलब कह सकते हैं कि जो पाली हुई है। यहाँ पर विषम में देखा जाए तो आपका देखिए क्या है 43, इसमें से क्या है विषम, सॉरी 33 विषम है। यहाँ पर 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 125 दिया है। यहाँ पर रीजनिंग की भी वीडियो आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है आपसे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, और कोडिंग डिकोडिंग में ये आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है, देखो कुछ लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन जीके के हैं वो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। मैथ और इंग्लिश और जो आपकी पैराग्राफ है उसको आप लोग हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन होगा, वहाँ पर ये सब PDF आपकी हैं। ठीक है ना। देखो दिया गया है द अनामलाई रीड टेल आन, क्या दिया है द अनामलाई रीड, है ना, टेल नाम की डैम जल फ्लाई की एक नए प्रजाति की खोज की गई है, और ये की गई है आपकी केरल में। ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका UK हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है INS तरकस ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो याद रखिएगा लाल सागर में सूडान के साथ है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये आपका था उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। अगला आपसे दिया गया है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा संभाजी। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा किया है?
तो याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। अगला आपसे दिया गया है कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तो आपकी केरल में शुरू किया है। अगला आपसे दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार किन देशों के बीच है। दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार होता है, वज्र प्रहार। अगला दिया गया है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है, तो आपके इसरो के साथ। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो जेरूसलम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपके विधान परिषद है तो आपके कर्नाटक में है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। अगला आपसे दिया गया है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं कब, तो आपके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो आपकी कुर्ग को कहा जाता है। अगला है कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो दोस्तों ये आपका है कहाँ, झांसी कला। झांसी कला मथुरा से संटेसलिंग की पारंपरिक कला है। अगला आपसे पूछा गया है झांसी नहीं वे सांझी है, सांझी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांझी कला। तभी तुमने कहा झांसी कला क्या है, याद रखिए सांझी। यहाँ पर सांझी कला मथुरा से इस संटेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो यहाँ पर भरेंगे क्या, सांझी भरेंगे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये वॉलीबॉल जो आपका है इनमें से ऑप्शन में तो कोई है नहीं है। मतलब क्या है कि जो भी प्रश्न में आपका रहा होगा तो उसमें से आपका वॉलीबॉल नहीं है। वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, तो आपके 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई ऑप्शन जो भी रहा हो नहीं है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है, तो याद रखिए आपके महात्मा गांधी ने। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो कि वायुमंडल को गर्म करती हैं। दोस्तों ये यहाँ पर भरा जाएगा क्या, तो उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, गद्यांश दिया गया है, ठीक है। और गद्यांश में क्या है, मादक पदार्थ की जो लत लग जाती है उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हमने बताया है कि मिलान करना है तो आंसर आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 71 नंबर का जो ऑप्शन है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, मतलब क्या होता है, इन्हीं कारणों से हो जाता है, लक्षण पड़ जाता है। यहाँ पर इसका जो आपका 72 नंबर है, 72 नंबर का ऑप्शन जो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। यहाँ पर अगला है 73 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या 74 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों के माँ बाप। यहाँ पर अगला है 75 नंबर में, तो 75 में हो जाएगा माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगले गद्यांश में दोस्तों लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अपने जीवन के बारे में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर बनेगा क्या, फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर राइट हो जाएगा। 77 का जो ऑप्शन है दोस्तों, 77 का ऑप्शन जो आपका है वो है आपका 4, केवल शेयर खरीदना निवेश। 78 का जो आंसर आपका दिया गया है, 78 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 79 नंबर में, तो 79 में हो जाएगा सेविंग बैंक खाते में रखा धन। 80 नंबर में आंसर हो जाएगा सोने के गहने खरीदना, ठीक है। अगला यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ग्राफ, जो लाइन ग्राफ होता है 81 से 85 तक लाइन ग्राफ है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए आता है, PDF आप लोग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने बता भी दिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो कि 81 नंबर आपका दिया है, तो 81 में क्या हो जाएगा आंसर 3150 इसका है। यहाँ पर अगला है 82 नंबर, 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2012। 83 का आंसर हो जाएगा 1.7%। अगला है 84 नंबर का हो जाएगा 93.775। 85 का आंसर हो जाएगा 7:10। अगर आपसे दिया गया है दंड आरेख, ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपका होगा देख लो, आंसर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो आपका 86 नंबर में 23% है। 87 की अगर बात करें तो 2002 और 2007, ठीक है, 2002 2007 सही होगा। यहाँ पर 88 नंबर में क्या हो जाएगा 183.33 हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में, तो दोस्तों यहाँ पर 89 नंबर का हो जाएगा 2002 हो जाएगा। 90 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो 4 हो जाएगा। अब 91 से लेके 95 में है ना, ये 5 कापियाँ और कापियों से काम करने वाले कर्मचारी के बारे में दोस्तों दिया गया है, ऐसा आपको क्वेश्चन भी मिलता है। इसका आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 91 का जो आंसर है 77 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 92 नंबर है, ठीक है, 92 का हो जाएगा 35:11। यहाँ पर 93 का आंसर हो जाएगा 234.29।
अगला दिया गया है 94 नंबर में क्या हो जाएगा 208 अनुपाते 115। यहाँ पर 95 क्या दिया गया है तो 138 नंबर हो जाएगा, 138 सही हो जाएगा। अब 96 से आपके 100 तक गरीबी रेखा के लिए यहाँ पर देखो दिया गया है तालिका कुछ इस प्रकार से आपकी आई थी, ठीक है, ये तालिका आपकी है ऐसी। तो इसमें देखिए 96 का आंसर क्या हो जाएगा 5 मिलियन हो जाएगा। 97 का जो आंसर है वो आपका 2.4 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है 98 नंबर में तो उसका आंसर हो जाएगा 3.55 मिलियन हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों आपका 99 का आंसर हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका दिया है 100 नंबर तो 100 का हो जाएगा 1.8 मिलियन। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके रहे। आप बताइए कि आपका जो स्कोर गया है वो कितना रहा है, कितने लोगों ने कितना कितना सही किया है, सभी लोग जरूर कमेंट करें। और जो लोग यहाँ पर न्यू है अर्थात कह सकते हैं पेट एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप में आपको जो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपको सॉल्व भी कराया गया है वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में आपको फ्री PDF मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ग्राफ के क्वेश्चन है, मैथ में जितने भी क्वेश्चन है, इंग्लिश का पैराग्राफ, हिंदी का पैराग्राफ, रीजनिंग के क्वेश्चन जिनमें से हमने आंसर की बताया है, तो उसको वहाँ पर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, बेहतर तरीके से। और भी यहाँ पर कह सकते हैं पेट एग्जाम के लिए आपके हिंदी वगैरह है ना, हिंदी का है और प्रैक्टिस सेट का कोर्स भी है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं, सब लोग लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।